लोग आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लाया हूँ। एक वीडियो में आप लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई रीजनिंग का भी एक्सपेक्टेड टॉपिक और क्वेश्चन लाओ जो बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। तो चलिए मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक और क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार पूछ रहा है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया। तो पहला मेरा साधारण परीक्षा यानी एनोलॉजिस्ट टेस्ट है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। फिर दूसरा देखते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहा है जो अल्फ़ाबेट टाइप का हो रहा है। जैसे में ABCD दे दिया और इधर CMDEF दिया तो कितना ज़्यादा है, तो इधर 3 ज़्यादा ऐसे करके आ रहा है। फिर तीसरा मेरा वर्णमाला है अल्फ़ाबेट से, तो अल्फ़ाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दे देगा किसका कितना स्थान है। चौथा में मेरा कोडिंग और डिकोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ये 8 से 10 भी क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं 8 क्वेश्चन लिया हूँ। 5 क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा भिन्नता के आधार पर और 3 क्वेश्चन रहेगा अंक प्रतीक यानी अंक दिया रहेगा ऐसे करके अल्फाबेट करके और इसका मान नीचे दिया रहेगा तो कहेगा इसके अगल बगल क्या है, तो ऐसे करके आ रहा है। पांचवा है दिशा और दूरी जिसमें डायरेक्शन, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोलते हैं। इसे 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक डायरेक्ट दिशा पूछेगा और पूछेगा एक दूरी के साथ आपका डायरेक्शन। छठवां आ रहा है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। एक प्रतीक में दे देगा और एक सिंपल दे देगा कि इसका भाई क्या होगा। एक प्रतीक में दे देगा कि ए एड्रेट बी, तो ए बी का पिता है, तो यानी पिता किसका मान हो गया एड्रेट का। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन आ रहा है और एक सिंपल टाइप का आ रहा है। एक रैंकिंग से देख लीजिएगा 2 क्वेश्चन आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एक ऐसे दे देगा तल्ला यानी एक मकान 2 मकान ऐसे करके दे देगा और एक दे देगा एक हॉरिजॉन्टल में कि एक पंक्ति में बैठे हैं उत्तर के साइड जीता करके, तो ये इसके दाएं है बाएं है ऐसे करके दे देगा। तो आपको ये भी आ रहा है 2 क्वेश्चन। और पौधों व्यवस्थीकरण से यानी सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। 2 सर्कल आ रहा है, एक 6 व्यक्ति का आ रहा है और एक 8 व्यक्ति का आ रहा है। सब केंद्र की मुँह करके बैठे हुए हैं। और सीरीज से भी 3 क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज से हो सकता है और नंबर से भी हो सकता है। जैसे 1 2 3 दे दिया तो अगला क्या होगा, तो 4 होगा ऐसे करके भी आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन इससे आ रहा है, एक आसान है एक हल्का है और एक सीरीज अल्फ़ाबेट में आ जा रहा है। गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। जैसे में 4 + 2 दे दिया और इसमें बोल दिया कि प्लस को हम माइनस लिख रहे हैं ऐसे करके, तो इसको आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से बनाना है, तो इससे 2 क्वेश्चन आ रहा है। आप देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस से, इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। जैसे में न्यूमेरिक दे देगा अल्फा A तो इधर भी B ऐसे करके। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी साइलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आ रहा है कि सभी पेड़ पौधा ऐसे करके, सभी पौधा पेड़ है कुछ पेड़ पौधा नहीं है ऐसे करके आ रहा है। तो ये भी इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको हम साइलोजिज्म से भी बना सकते हैं और स्टेटमेंट कंक्लूजन में, क्योंकि ऐसे सभी है तो सभी रख देंगे, कुछ है तो कुछ कैसे बना देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इससे साधारण यानी पहला टॉपिक से आपका साधारण परीक्षा यानी एनोलॉजी टेस्ट से। तो इससे एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। एक क्वेश्चन कैसा आ रहा है, गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया से संबंधित है। ये RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ। तो एक गाय पशु है तो गौरैया क्या है, पक्षी है, यानी पक्षी हो जाएगा 4 आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक में कैसा क्वेश्चन दे रहा है। तो दूसरा टॉपिक में क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसा आ रहा है। तो दूसरा में देख सकते हैं वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन आपको कैसा दिया है। ABD के 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसमें कहेगा भिन्न बताइए। दे रख रहे हैं ना जो अन्य 3 से भिन्न है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिया, ये कैसे भिन्न है तो आपको बनाना है। जैसे में ABDG के दिया है, आपको अल्फ़ाबेट का सीरीज का नंबर याद होना चाहिए। A का मान A होता है, B का 2 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, K का 11 होता है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन में दिया है GHJMP, इसका 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये 13 हुआ, ये 16 हुआ। सॉरी खांसी हो गई है। इससे ये 1 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 4 तो ये 2 जाता है, 4 से 7 3 ज़्यादा है, 7 से 4 4 ज़्यादा है तो 11। फिर ये 1, इसी तरह 2, इसी तरह 3, इसी तरह ये 3 है। तो यहाँ तो ऐसा ही गलत हो गया, तो यानी दूसरा ऑप्शन मेरा गलत है क्योंकि भिन्न है। और देख लेते हैं तीसरा, तभी तो जानेंगे भिन्न कैसे है। तीसरा ऑप्शन में दिया NOQTX, तो N का मान 14 होता है, O का मान 15 होता है, Q का मान 17 होता है, T का मान 20 होता है, X का मान
कितना हुआ, y हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 24। तो ये 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, यानी मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका दूसरा ऑप्शन ही गलत है। अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं याद हो रहा है तो आपको याद करने का तरीका, अगर जी है तो जी ऐसे देगा 7 हो जाएगा, एफ है तो एफ ऐसे हुआ तो 6 हुआ। आपको मैं बता दूंगा अगर आप लोग डिमांड करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आ रहा है अगला टॉपिक से। अगला टॉपिक मेरा वर्णमाला से यानी अल्फ़ाबेट से आ रहा है। अल्फ़ाबेट में आप देख सकते हैं गिनती जैसे दिया रहेगा कि मान के चलिए ये आपको उदाहरण दे रहा है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर है। तो दाएं छोर किधर से हो जाता है, इधर बाएं होता है LHS साइज, इधर हम दाएं लेंगे। तो दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां स्थान कौन आ गया, कौन सा आ गया, 13वां स्थान एन आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप टोटल जानते हैं 27 होता है, ये कितना पूछा है 26, 13वें स्थान पूछा है ना, तो 13 से घटा देंगे तो ऐसे भी निकल जाएगा बाएं से निकाल के। तो बट ऐसे भी निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन 1 2 आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ये कंडीशन टाइप का नहीं दे रहा कि कितना अंक है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ। और अगला टॉपिक देखते हैं कैसा आ रहा है रेलवे। हाँ, एक है NTPC RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है। जैसे दिया किसी कुटभाषा में इंटरेस्ट को TACN यानी INTEREST को क्या लिखा जाता है, TSERETNI। तब उसी तरह बोला है कि रिमेंबर को क्या लिखेंगे, REMEMBER। तो इसको हम देख सकते हैं कैसे लिखा है, टी इधर किया है, आई इधर किया है, एन इधर किया है, टी इधर किया है, तो एस इधर किया है, ई इधर किया है, आर इधर किया, ई इधर किया, यानी तिरछा जैसे किया। तो इसी तरह हम आर इधर कर देंगे, आर हुआ, इसी तरह ई कर देंगे, ई हुआ, इसी तरह बी कर देंगे, बी हुआ, फिर इसी तरह इसको आर कर देंगे, हुआ, ई कर देंगे, हुआ, एम कर देंगे, हुआ, एम कर देंगे, हुआ, और एम ई। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन मिल रहा है। तो हमारा 55 क्वेश्चन हुआ था ना, तो 55 क्वेश्चन का क्या हुआ, REB MEMBMER, यानी चौथा ऑप्शन होगा, यानी 55 का मेरा चौथा ऑप्शन होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। इससे तो 8-9 क्वेश्चन आ रहा है। और देखते हैं कैसा टाइप का आ रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। और हाँ, एक ऐसे भी प्रकार का आ रहा है क्वेश्चन, ऐसे दे रहा है कुछ भाषा में कि पेन का इतना मान लिखा है, तो ट्यूब को कैसे लिखेंगे। तो पेन का क्या लिखा है, पिजन है, इसको लिख दिया है 32, इसको 10, इसको 28। तो पेन का सांकेतिक भाषा जानते हैं 16 होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 16 स्थान पर आता है, 5 स्थान पे, 14 स्थान। तो इसका हमको लगता है गुणा किया है 2, 16 दूना 32, 5 दूना के 10, 14 दूना 28। तो इसी तरह दिया है ट्यूब का तो इसका 20 होता है, इसका कितना होता है भी 22, तो ये 21, ये 2, इसका 2 गुणा 40, 21 गुणा 42, 2 गुणा 4 यानी 40 42 4, 40 42 4 यानी 2 होगा इसका आंसर, पहला का 2 आंसर। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए और कैसा आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, और ऐसा भी सांकेतिक भाषा में भी टाइप का आ रहा है। जैसे मैं आपको ये दे दिया ना, अंडर को 51 52 फिर DEF को 52, तो फ्रॉड को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसको भी देख सकते हैं। ये क्या दिया है, अंडर दिया है, अंडर को क्या लिखा है, अंडर को 51 52 लिखा है। फिर इसी तरह डीप है, डीप को लिखा है 52 #7। तो इसी तरह करा फ्रॉड को हम क्या लिखेंगे, तो फ्रॉड को क्या लिखेंगे, ये कैसे लिखा हुआ आपको देखना भी तो होगा क्या फ्रॉड। हाँ, यहाँ F में 7 आ रहा है, 7 लिख दिए। इसमें R में क्या आ रहा है, एड्रेट आ रहा है, यहाँ A में H आ रहा है, U में 6 आ रहा है, D में 5 आ रहा है। तो इधर ऑप्शन दिया है 39वां बना रहे थे ना, 39वां क्वेश्चन था। तो 39वां का क्वेश्चन क्या दिया है, 7 #65 यानी 3 आ रहा है। ये क्वेश्चन सही है, 39वां सही क्वेश्चन है। ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। कोई तो ऐसा आ रहा है कि मान के चलिए ये अंडर दे दिया है,
अंडर दे दिया और 6 5 इसका सांकेतिक भाषा दे दिया। अब इसमें पूछ देगा आर कमांड क्या है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं इसके सामने जो कॉमन मिल रहा है 2, तो ऐसे भी आ रहा है क्वेश्चन, केवल 1 दे देगा। तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा, ऐसे करके इसमें से तो बहुत क्वेश्चन आ रहा है, आप बना लीजिएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा। हाँ, और इस प्रकार का भी क्वेश्चन है, इससे तो दो प्रकार का क्वेश्चन, ऐसा तो 2 दे रहा है क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं, कोई भी बना लेते हैं। ऐसा करके दे रहा है, कोई भी उठा लेते हैं, जैसे मान के चलिए यही उठा लेते हैं, इतना भारी है क्वेश्चन, इसी को उठा लेते हैं। भारी से कुछ नहीं होने वाला, बट देखना है हमें। तो हम ये एनटीपीसी का सवाल है ना, 7वां क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि निश्चित कुट भाषा में गेट रेडी नाउ को क्या लिख रहा है, ली AH और T से। फिर इसी तरह रेडी फॉर वेकेशन क्या लिख रहा है, CSLITA। फिर इसी तरह ट्रेवल फॉर वर्क नाउ क्या लिख रहा है, AHRV। तब कह रहा है कुट भाषा में ट्रेवल का मान क्या होगा, तो ट्रेवल को जानते क्या होगा। यहाँ रख सकते हैं कॉमन क्या है, इसमें रेडी कॉमन है, इसमें भी रेडी कॉमन है, तो इसमें दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो दोनों में ली मैच कर रहा है। यहाँ LEI है, यहाँ भी LI है, तो यानी रेडी का मान हम समझ गए ना, रेडी को क्या लिखा है, ली लिखा है, LI। फिर इसी तरह इसमें क्या कॉमन है, फॉर कॉमन है, इसमें भी फॉर कॉमन है, तो इसमें दोनों में क्या मैच कर रहा है, पा। तो फॉर का मतलब क्या हुआ, पा। फिर इसमें नाव कुछ नहीं, इसमें नाव है लगता है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे, यही ना, हाँ नाव है, ये नाव ही है। तो इसमें भी नाव है, इसमें भी नाव है, तो इसमें देखेंगे मैच क्या कर रहा है, AH। तो नाव का मान क्या है, AH। अब हमसे पूछ रहा है ट्रेवल ना, तो ट्रेवल का हम क्या लिख सकते हैं, ये AH भी कॉमन हो गया, VJ या RV हो सकता है, VJ या RV। तो इसमें 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, VJ या RV, यानी चौथा होगा इसका। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, चौथा VJ और RV। तो ये आप बना सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरह ये ऐसे भी आ रहा है, ये भी देख लीजिएगा। हाँ, ऐसा तो क्वेश्चन भर के दिया था मेरे में, तो 3 क्वेश्चन ऐसे दिया था सांकेतिक टाइप का, सांकेतिक टाइप का दिया था। जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें आपको पूछ दिया पहला में, जैसे ये आपको दे दिया निर्देश, आपको ये शर्त में दे दिया कि प्रथम अक्षर व्यंजन तथा अंतिम स्वर व्यंजन। ऐसे नहीं था मेरे में, तो था योग वाला, हाँ यूनिट वाला था। जैसे मैं ये देखिए, जैसे मैं ये अंक प्रतीक दे दिया और नीचे अंक कोड दिया, ये दिख रहा है ना, यदि पहला यूनिट एक सम अंक और अंतिम यूनिट एक प्रतीक हो तो दोनों को सम अंक का कोड दिया जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप देख लीजिए, आसानी है, आपको इसमें सम देख लेना होगा, 4 है, तो ऐसे करके बनाना होगा। तो देखिए 12वां क्वेश्चन दे दिया, तो पहला क्या है, पहला यूनिट करा सम अंक, तो पहला यूनिट सम यूनिट है, फिर अंतिम यूनिट एक प्रतीक हो, तो ये नहीं है, तो दोनों अंक का सम कोड किया जाएगा, तो ये इसको नहीं मानेंगे। फिर देखेंगे दूसरा में, यदि पहला यूनिट एक प्रतीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें क्या करा, ये भी नहीं। तो हम जैसा दिया है 4 का, तो 4 ऐसे मान रख के लिखा देंगे, तो 4 का मान P रख देंगे, बाकी जैसे बोल रहा है वैसे करते जाएँ। तो ये भी आप बना लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है 4 5। तो अब देखते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो एक दिशा से आ रहा है, एक दूरी के साथ, तो ये एक सिंपल आ रहा है, तो इसको मैं देखता हूँ कैसे बनाता हूँ। तो चलिए हम पहला टॉपिक ले लेते हैं कोई भी, तो ये मेरा देखिए, तो हम ले लेते हैं यही, कौन सा क्वेश्चन लें, आप जो भी बोलिए तो वो मैं ले सकता हूँ। मान के चलिए यही ले लेते हैं, ये 9वां क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो NTPC का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उत्तर ऊपर होता है, इधर पूरब होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, ये आपको डायरेक्शन माइंड में याद होना चाहिए। पहला सुनील बिंदु R से चलना प्राप्त करता है, यानी सुनील का बिंदु क्या है, ये R है, चलना प्राप्त करता है वो पश्चिम की ओर। तो पश्चिम किधर है, इधर है, पश्चिम की ओर 28 किलोमीटर चलता है, 28 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर हुआ, इधर। अगर दाएं मुड़ने का कहेगा तो हम घड़ी के क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो कितना, फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा दिए इसको दाएं, और 20 मीटर चलता है,
20 मीटर चलता है तो ये कहाँ पहुँचता है, एम तक पहुँचता है, ये एम है, पहुँचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर ये बाएं मुड़ता है और यहाँ से 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर ये कहाँ मुड़ेगा, बाएं, और बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। फिर यहाँ से कितना हुआ, 28 मीटर हो गया, 28 मीटर चलता है। फिर ये बिंदु कितना एस पे मिलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में वो कहाँ मुड़ता है, बाएं, बाएं मुड़ता है 48 किलोमीटर, 48 मीटर सॉरी। वो बिंदु कहाँ, जेड पे मिलता है, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु जेड। तो ये बिंदु आर है तो यहाँ बना लेंगे ऐसे, तो बिंदु आर के सापेक्ष जेड किस दिशा में, तो जेड किस दिशा में ये, तो ये मेरा उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। तो किस दिशा में है, तो ये दक्षिण और पश्चिम के दिशा में है, क्योंकि तिरछा पे है ना, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में। तो 9वां का मेरा दूसरा आंसर होगा। ऐसे आ रहा है और 1 किलोमीटर देगा, जैसे मैं ये दिया है ना रामदीन के कार्यालय में, तो ऐसे ही बना देगा दक्षिण के और 7 किलोमीटर, यानी किलोमीटर के साथ दिया तो ये भी बना लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है। आप देखते हैं दूसरा टॉपिक से। दूसरा टॉपिक जैसे आपका हुआ ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, एक तो सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैं ये दे दिया ना कि जैसे मैं ये एनटीपीसी का पहला क्वेश्चन है, दे रहा है कि बी की माँ आर, बी की क्या है, बी की माँ, ये बी है, बी की माँ आर, बी की माँ आर, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है, बी की माँ आर, तो यही आर एक पुत्री हो गई, और ए आर का इकलौता पुत्र है, ए क्या है, आर का इकलौता पुत्र है, तो ये आर इकलौता पुत्र हुआ, ये बेटी हो गई। बी का ए से क्या संबंध है, बी है, बी है, और ए का क्या संबंध है, तो भाई बहन का संबंध है, ये भाई बहन है, तो भाई बहन का संबंध होगा। ऐसे करके क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने एक ऐसे कर, जिसमें यही आपको मैं 15वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो 15वां क्वेश्चन क्या दिया है कि मान चलिए ए माइनस बी का अर्थ, तो माइनस का अर्थ क्या है, पिता, फिर इसी तरह ए प्लस बी का अर्थ यानी ए बी की पुत्री है, तो प्लस का अर्थ क्या है, पुत्री, फिर इसी तरह ए भागे बी का अर्थ क्या है, पुत्र, तो भागा का अर्थ क्या है, पुत्र, तो गुणा का अर्थ है पत्नी। तो जैसे मैं ये पहला क्वेश्चन दे दिया, अभिव्यक्ति पी प्लस क्यू गुणे आर में आर का पी से क्या संबंध है। अगर हमको ये ऐसे देगा ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो हम उल्टा इधर से चलेंगे। अगर यही कर देगा बी ए का पिता है, तो हम ऐसे चलेंगे। तो ये अधिकतर सवाल ऐसे ही आता है, ए बी का पिता है, तो हम पीछे से चलेंगे। तो आर गुणा के मतलब पत्नी, तो पत्नी क्या है, क्यू है, तो क्यू को पत्नी रहेगी तो क्यू से दर्शाएंगे, ये हुआ, ये पति हुआ, तो ट्रिएंगल से दर्शाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, प्लस, तो प्लस क्या है, इसकी पुत्री क्या है, पी है, तो कह रहा है आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से, तो इसकी क्या है, बेटी है यानी पुत्री है। तो ये आंसर हो जाएगा 15 का पहला आंसर। ऐसे करके 2 क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आप देख लीजिएगा संबंध से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। फिर हम चलते हैं रैंकिंग से, तो रैंकिंग से भी आप देख लीजिएगा। रैंकिंग से हम एक तो हौला क्वेश्चन है, जैसे मैं ये दिया है पहला क्वेश्चन कि 72 छात्र हैं और कर आकाश का नीचे से स्थान 42वां है, नीचे से 42वां है, तो ऊपर से क्या होगा, तो हम 72 में से घटा देंगे 42, तो टोटल कितना हुआ, 30 हुआ। बस स्थान पूछ रहा है ना, ये केवल व्यक्ति निकल जाते हैं, बस स्थान पूछ रहा है तो हम इसमें से एक प्लस जोड़ देंगे, 31 हो जाएगा। अगर इसी तरह व्यक्ति दिया रहेगा, नहीं स्थान दिया होगा, व्यक्ति पूछेगा तो एक हम घटा देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 31 होगा अगर स्थान पूछेगा तब। और एक इसमें रैंकिंग टाइप का कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन दे रहा है, इसी को मैं ले रहा हूँ। कह रहा है 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी और ई, ये कह रहा है उत्तर क्यों, तो उत्तर उधर ही है ना, तो एक ले लिए व्यक्ति, 2 3 4 5। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए डी ई ठीक दाहिने, तो पहले हम इसको दर्शाएंगे कि कैसे बनाना है। तो ई के ठीक दाहिने क्या है, ई के ठीक दाहिने डी है, और बी ई के बाएं, ई के बाएं, बाएं इधर होता है, तो ई के बाएं ये है, लेकिन ए के दाएं, तो ये किसका बात कर रहा है, बी का बात कर रहा है, तो ये किसके है, ए के दाएं है। और डी सी के ठीक बाएं है, तो सी यहाँ रहेगा तभी तो इसके बाएं बाएं होगा ये डी। तो चलिए बैठा देते हैं, ए बी ई
डी सी। अब देखिए कह रहा है पहला में क्वेश्चन, बाएं सिरे पर कौन है? तो बाएं सिरे पर कौन है? ये LHS हुआ यानी बाएं और इधर दाएं, तो बाएं सिरे पे कौन है? ए है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन होगा। इसी तरह 3-4 को मध्य में कौन है? तो मध्य में ई है, तो ई हो जाएगा। फिर कह रहा है दाहिने सिरे पे कौन है? तो सी है, तो सी हो जाएगा। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। फिर अब देखते हैं हम और कैसा क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिएगा रैंक सीटिंग अरेंजमेंट से। तो सीटिंग अरेंजमेंट से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे में आपको ये 6 मित्र दे देगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ABCD ये केंद्र की मुख होकर के बैठा है। अब कर देगा AB के बाएं है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये जैसे में क्वेश्चन अगर कहिएगा तो मैं बना दूंगा, कोई वो नहीं है। बट आप लोग देख लीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। जैसे में ये 5 जैसे ये दिया है, 5 मित्र विष्णु चढ़ाकर केंद्र की ओर करके बैठा है, इसके दाएं पड़ोस है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। और एक देखिए, एक कैसे आ रहा है, एक सांकेतिक टाइप का आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कैसा नहीं, एक ऐसा आ रहा है जिसमें 4 ही आदमी हैं, ऐसे करके आ रहा है। तो ये भी आप बना सकते हैं। बाकी सब केंद्र की मुख ही करके बताया है। अब चलते हैं अलग अलग टॉपिक से किससे मेरा क्वेश्चन आ रहा है। मेरा टॉपिक हाँ, श्रेणी क्रम से कम 4-5 क्वेश्चन आ रहा है। 1-2 दे दे रहा है, ये आपका नंबर सीरीज से दे दे रहा है। जैसे 5 9 18 है, तो इसके आगे क्या होगा। और 1-2 कितना दे रहा है, अल्फा न्यूमेरिक से दे दे रहा है, यानी अल्फ़ाबेट से दे दे रहा है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो नहीं है क्या इसमें। हाँ, ऐसे करके आ रहा है। जैसे में APJ है और CQR है, तो इसी तरह आगे क्या होगा। जैसे में हम 15वें क्वेश्चन ले लेते हैं। 15वें क्वेश्चन जैसे में APZ है, CQY है, ERX है। तो इसी तरह A का मान 1 होता है, P का मान 16 होता है, इसका 26 होता है, और इसका 3 होता है, इसका 17 होता है, इसका 25 होता है। तो ये 1 से 2 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, इसी तरह 1 कम है। तो इसी तरह फिर यहाँ 3 है, तो यहाँ 16, इसी तरह कम करते करते जाएंगे। जो जैसे मिल जाएगा तो वैसे वो हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से कम 3-4 क्वेश्चन आ रहा है। जैसे में ये दे दिया, गुणा का +8 है, y का माइनस है, ऐसे करके। तो ऐसे भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये आ रहा है। फिर 1-2 साइलोजिमी से क्वेश्चन आ रहा है, जिसको वेन डायग्राम भी हम लोग कह सकते हैं। कैलेंडर घड़ी से तो क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी क्या बताना है, जैसे में कि सभी जंतु जानवर है, कोई जंतु पालतू जानवर नहीं है, ऐसे करके। तो आपको ये बनाना होगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और सभी क्वेश्चन का मैं आपको पूरा दे दी जाओ कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो ये पूरा टोटल आपका 30 क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है ओवरऑल। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा तो आपको दिमाग लगाने वाला ज़्यादा। आप कैलेंडर और घड़ी से दे नहीं रहा क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है। क्योंकि आपको कोई फार्मूला ना कोई कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। बाकी ये सब देख लीजिएगा। हम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानूंगा दिशा और दूरी को, ब्लड रिलेशन को। एक रैंकिंग से आ रहा है ज़्यादा, और श्रृंखला यानी सीरीज से आ रहा है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। और अल्फ़ाबेट ये कोडिंग डिकोडिंग से तो 8 क्वेश्चन आ रहा है। एक तो अंक प्रतिकूल, जैसे नहीं बताएं सम संख्या दिया हुआ ऐसे करके, तो इससे तो जरूर क्वेश्चन है। तो ये VBI इससे आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन बन जाए। तो ये तो आप याद ही करके जाइएगा। सीटिंग अरेंजमेंट भी देख लीजिएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे।